हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन 25 प्रश्न लेकर आते हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित होते हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होते हैं और सभी प्रश्न बहुत ही सेलेक्टेड होते हैं। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि रेलवे में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य सभी एग्ज़ामों में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 25 प्रश्न का सेट ये तैयार किया गया है, इसको आप 30 की तरह ही कीजिएगा। सेम ऐसे ही सेट आपको आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों कह दिया है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक का जो संबंध है दोस्तों किससे है? चिमटी से। यानी शल्य चिकित्सक के काम में आने वाली चीज़ क्या है? चिमटी है। तो ऐसे ही हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हमें बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो, डॉक्टर मुखड़ा ये गलत है। आगे कह रहा है शरणार्थी। शरणार्थी शरण स्थान, ये कोई काम करने की चीज़ नहीं है। देखिए लोहार, लोहार किससे काम करता है? हथौड़े से काम करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, लोहार हथौड़े का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों जिस हमें अभी पूछा था, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनालॉजी टोटल 4 प्रकार की होती है, 4 तरीके से एनालॉजी पूछी जाती है। एक तो शब्द एनालॉजी पूछी जाती है, एक संख्या की एनालॉजी पूछी जाती है, और अक्षर की एनालॉजी पूछी जाती है, और एक समूह दे देगा उसकी एनालॉजी पूछ लेगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या एनालॉजी है दोस्तों, जिस प्रकार 342 से क्या बना है? 453 बना है। ठीक उसी प्रकार में बताना है कि 831 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हमें देखने से ही पता लग रहा है। देखो 3 से क्या हुआ है? 4 हुआ है, यानी कि कितना हुआ है? +1। ऐसे ही देखो 4 से क्या हुआ है? 5 हुआ है, क्या हुआ है? +1। 2 से क्या आया है? 3 आया है, यानी कि +1। हर बार +1 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? 8 से +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 1 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 942। तो देखिए 942 इसमें कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पूछा गया है? एसएससी सीपीयू 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दिया गया समूह, हमें एक समूह दिया गया है। जो पैटर्न इस समूह में फॉलो होगा वही इन चारों ऑप्शन में देखना है हमें किस में फॉलो हो रहा है। तो 2 से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 से 15 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा 3 से करनी पड़ेगी तो 15 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, देखो डिफरेंस कितने का है? 3 का है। +3 करेंगे तो ये ठीक हो गया, ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। बट आगे अगर हम गुणा 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ कितना दिया है? 13 दिया, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए ये 3 + 5, तो ये तो गलत, वैसे ही गलत हो गया। देखो यहाँ पे +3 हो रहा है। 3 + 3 6 हो गया, और 6 में 6 की गुणा अगर हम 3 से कर देंगे तो कितना जाएगा? 18। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहले +3 हो रहा है, फिर अगली वाले में क्या हो रहा है? गुणा 3 हो रही है। तो ऐसे ही जैसे जो पैटर्न हमारा इसमें फॉलो हुआ है वही पैटर्न हमारा ऑप्शन 3 में फॉलो हो रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एनालॉजी का चौथा प्रकार है। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार ADBC से WZXY बना है, ऐसे ही EHGFG से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा बस यूनिक सा मेथड लगेगा इसमें, वो आप देख लीजिए। देखो उसको ऐसे मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से नोट कर लेंगे, WZXY। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को कर लेंगे, EHFG। ठीक है। देखिए ए का जो विपरीत लेटर होता है, यानी कि अपोजिट लेटर होता है, जेड होता है। ऐसी डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू होता है, बी का अपोजिट लेटर बाई होता है, और सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है। ठीक है, ABCD में। तो ऐसे ही क्या करेंगे? इसका अपोजिट लेटर हमें फाइंड आउट कर लेंगे। देखो एच हमारा जो है उसका अपोजिट लेटर क्या होता है? एच का जो अपोजिट लेटर है वो है एस, और ई का अपोजिट लेटर क्या होगा? बी। जी का अपोजिट लेटर है टी, और एफ का अपोजिट लेटर है यू। तो क्या हो गया? SBTU।
तो SBTU कहाँ दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लेटर दिए हैं वो क्रॉस करके अपोजिट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी का पुत्र है। ए क्या है, वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन है, ए है। आगे कह रहा है बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या हैं, बहनें हैं। आगे कह रहा है ई सी की माता है, ई क्या है, सी की माता है, तो सी की माता है तो ऊपर की तरफ बनेंगी। यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है वो ई का पुत्र है, तो ई का पुत्र है तो यानी कि यहाँ का ही बन जाएगा डी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये जब इनकी माँ है तो ये भी क्या होंगे, इनके भाई होंगे, ठीक है। ये पुत्र है तो भाई, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। आगे देखिए, तो हमसे कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है डी ए का मामा है। देखिए ये दोनों बहनें हैं, ये इनका बेटा है तो ये इनका मामा हो गया, यही बात सही है। देखो पहला कथन तो हमारा यही सही हो गया। अगला देखिए ई बी का भाई है, तो ई बी का भाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी कहाँ है, बहनें हैं, तो ये बाकी सारे गलत ही होंगे, तो एक ही ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही, मामा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों संकेत से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, यदि गुणा का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ गुणा करना और भाग का अभिप्राय जोड़ना, जोड़ का अर्थ घटाना है तो हमें ये समीकरण में इसको पुट कर देना। देखो माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा करना है तो गुणा लगा देंगे, ठीक है। 15 भाग का अर्थ है जोड़ना तो जोड़ देंगे। फिर क्या कह रहा है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाग देना तो भाग दे देंगे। प्लस, प्लस का अर्थ है घटाना तो घटा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 15 तियाँ 45 प्लस 11 और भाग 8 माइनस 6। आगे देखिए 45 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 56 भाग 8 माइनस 6, 8 सत्ते 56 माइनस 6, तो 7 में से 6 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हमारा कहाँ है, ऑप्शन 2 में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। देखिए हमें विषम का चयन करना है। खेल, मैदान, तो देखिए खेल का संबंध किससे होता है, मैदान से होता है। सिनेमाघर पर्दे से होता है। नाटक मंच पे दिखाया जाता है, जबकि रबड़ का काम क्या होता है, मिटाना। जबकि इसमें क्या दिया है, संबंध दिया है कि खेल कहाँ खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। सिनेमाघर में क्या दिखाया जाता है, पर्दे पे दिखाया जाता है फिल्म। नाटक क्या होता है, मंच पे होता है, जबकि रबड़ क्या है, इन सबसे भिन्न है, रबड़ का काम होता है मिटाना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए हमें विषम संख्या बतानी है। देखिए 4 किसका क्यू है, 4 का, अगर हम 4 का क्यू कर दें तो कितना आ जाएगा, 64, 4 चौक 16 चौका 64। ये देखो ये 4 का क्यू है, ये 7 का क्यू है और ये 10 का क्यू है। जबकि 900 क्या है, किसी का क्यू नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विषम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए 4 तरीके से हमसे विषम अक्षर पूछ लेता है, विषम के बारे में पूछ लेता है, तो हमने चारों पार्ट इसमें रख दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, विषम अक्षर बताना है, ठीक है। तो वो ऐसे इन क्वेश्चनों करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में बना लेंगे। देखिए जेड से एक्स तक जाएंगे, यानी कि बैक जाएंगे तो कितना, -2 होगा। एक्स से बी तक जाएंगे तो -2, और बी से टी तक जाएंगे तो -2, क्योंकि बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 22 होती है और टी की कितनी होती है, 20 होती है। ऐसी देखिए 22 मतलब बाई से डब्ल्यू तक जाएंगे तो -2, बी तक जाएंगे तो -2, और यू तक जाएंगे तो -2, यू से एस तक जाएंगे तो -2। ऐसी पी का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है और एन की 14 होती है, तो कितना होगा, -2 हो रहा है। एन की 14 होती है तो एल की कितनी होती है, 12 होती है, तो -2। एल की 12 और जे की कितनी होती है, 10 होती है, तो कितना हो गया, -2। ऐसी एच -1 हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। तो देखिए इन तीनों में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, -1 का पैटर्न चल रहा है। तो विषम कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन 4 भी क्या है, विषम है।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर गया और उसके पश्चात मैं बाएं ओर मुड़कर 2 मील चला और पुनः बाएं ओर मुड़ा। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, तो पूर्व की ओर कितना चला? 5 मील चला, तो पूर्व की ओर चला देंगे इसको 5 मील। अगर उसके बाद उत्तर की ओर चला, कितना? 3 मील, तो 3 मील उत्तर की ओर चला देंगे। और उसके पश्चात में बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ जाएंगे, बाएं मुड़ा और कितना चला? 2 मील चला, तो 2 मील चल गया। फिर पुनः बाएं मुड़ा, फिर पुनः बाएं मुड़ा, अब कितना चला है? फिर पुनः बाएं मुड़ा, बस बाएं मुड़ा और चला नहीं, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा हूँ? अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी हमें ऐसी छोटी नंबर वाली श्रृंखला वो दिखेगी, कोई भी श्रृंखला, तो हम क्या देखेंगे? देखिए एक में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 7 आ जा रहा है। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जा रहा है। ऐसे 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला नंबर आ रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त अक्षर बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही संतुष्टि के साथ इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? बी, देखिए बी है, बी से अगर हम डी तक जाएंगे तो क्या होगा? बी सी डी, यानी कि क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ऐसी डी ई एफ, यानी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा? +2 हो रहा है। एफ जी एच +2 हो रहा है। फिर यहाँ भी क्या होगा? +2 होगा। जब +2 होगा तो क्या आ जाएगा? एच आई जे, तो जे आ गया, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, एम एल एम, यानी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? एल एम -1 हो रहा है। फिर आगे देखिए के एल, फिर यहाँ भी क्या हो रहा है? एल से के तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। अब देखिए के से जे तक जाएंगे तो -1 हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए आर एस टी, क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। टी यू वी +2 हो रहा है। डब्ल्यू एक्स +2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जे से अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताइए, जे से अगर हम -1 कर दें तो क्या आ जाएगा? देखो जे से अगर हम -1 करेंगे तो एक लेटर पहले आई आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ से जब +2 हो रहा है तो +2 कर देंगे, एक्स आ गया, एक्स के बाद +2 एक्स बाई जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। फिर अगली लेटर में देखिए क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। फिर इससे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। डी से -1 करेंगे आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर? JIZ C, ठीक है। क्या हो रहा है क्वेश्चन में? क्या चल रहा है? देखो पहला लेटर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, दूसरा लेटर -1 हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा लेटर +2 हो रहा है, फिर चौथा लेटर क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न जब हमने इसमें लगाया तो क्या आ गया? JIZ C, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए सब श्रृंखला को हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बी के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये तो श्योरिटी है कि पहले लेटर में क्या आएगा? ए फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? ए फिल कर देंगे, यानी कि ये दोनों तो हो गए इस हिसाब से गलत, ठीक है। आगे देखिए फिर ए से पहले क्या आ रहा है? देखो ए से पहले हर जगह फिलिंग द ब्लैंक है, ठीक है। तो ए से पहले क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। फिर 3A, फिर ए से पहले क्या आएगा? बी आ जाएगा, क्या कर देंगे? बी। फिर देखिए बी से पहले क्या आएगा? ए, यहाँ भी क्या आ जाएगा? ए। यहाँ क्या आ जाएगा? बी से पहले ए,
और ए के बाद बोलिए ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ए के बाद तो ए आ रहा है, तो ये हमारा पूरा फिल हो गया। देखो कौन सा फिट बैठ रहा है, ए बी बी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें एक प्रश्न में कुछ नंबर दिए हुए हैं कॉमा करके, कितनी बार एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आई है। एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, देखिए एक सम संख्या है, उसके बाद क्या है, एक विषम संख्या आई हुई है। देखिए एक तो ये हो गया, आगे देखिए एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, फिर देखिए एक सम संख्या के बाद एक विषम संख्या, तो कितने हो गए, ये 3 बार। तो ये ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि TORISE टॉर्टराइस को ये लिखा जाता है, तो इसको एलिफेंट को क्या, उसकी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे लिख लीजिए, TORTISE। ठीक है, सभी को यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, फिर इसको जो लेटर दिया गया है, यानी कि BQT BKUG, देखिए T से B तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2, O से Q तक जाएंगे तो +2, R से R 18 होता है, T20 तो +2, T20 और 22 तो 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, +2, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देखो E 5 होता है और G 7 होता है, तो +2, तो सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो सेम ऐसी कंडीशन क्या लग जाएगी, एलिफेंट में ELEPHANT, एलिफेंट में भी क्या हो जाएगा, हर जगह +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +2, तो यहाँ भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा है। फिर इसमें L में +2 करेंगे तो N आ जाएगा, फिर इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, फिर इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, फिर यहाँ +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, HIJ। ठीक है, A में +2 करेंगे तो BC, N में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन C सही हो रहा है, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आर्किटेक्चर में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो लेटर इसमें दिए हुए हैं उन्हीं लेटर से हमें शब्द बनाना है। LE, देखो LE, देखो इसमें L कहीं भी नहीं है आर्किटेक्चर में, तो यही लेटर ऐसा है जो इसको प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सभी शिक्षक विद्यार्थी हैं। देखिए सभी जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षक क्या हैं, विद्यार्थी हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं, STU लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं, और सभी विद्यार्थी क्या हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं सभी विद्यार्थी। आगे कह रहा है सभी शिक्षक लड़कियां हैं, सभी जो शिक्षक हैं वो लड़कियां हैं, तो ये तो गलत हो गया। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, ये बात सही है, देखो कुछ लड़कियां हैं जो शिक्षक हैं। आगे कह रहा है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां जो हैं विद्यार्थी भी हैं, ये भी बात सही है। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, ये गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकलता है, तो ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से कितना है, 16वां है। देखो ऊपर से 16वां है और नीचे से कितना है, 15वां है, तो 16 + 15 और 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसका स्थान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 15 कितने, 31 - 1, तो कितना बचा, 30, तो उसका स्थान कितना होगा, 30वां स्थान होगा। ऑप्शन A हमारा सही आंसर हो जाएगा, 30। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या में बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लुप्त संख्या में फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
ठीक है। देखिए 9 कैसे आया होगा, देखिए 9 है, 9 से 13 कैसे बना है, 13 से 22 कैसे बना है, 22 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे बना होगा। ठीक है, तो देखिए 9 गुणा 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 निम तो 9, 4 2 दूनी 4, 9 चौक, सॉरी प्लस करना है, प्लस, तो ये 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो। आगे देखिए ऐसी 13, तो 13 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का या 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर किया, यहाँ 3 का स्क्वायर किया, तो ये 13 प्लस 3 3 9, 13 और 9 कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए 22 है, अभी 3 का किया था, अब 4 का करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 38, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ रहा है, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आज विशाल का जन्मदिन है। आज विशाल का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यह बताइए कि आज के दिन विशाल की आयु कितनी है। तो देखिए विशाल की आयु मान लीजिए आज वर्तमान में आयु मान लीजिए x है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष के बाद यानी कि x में एक जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष पहले, तो x माइनस 12, यानी कि अभी x है 12 वर्ष पहले, तो हमें माइनस कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी कर दो, 2x प्लस सॉरी माइनस 24, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तो x को एक तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यानी कि उसकी वर्तमान आयु विशाल की कितनी है, 25 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले तो देखो शिक्षा ही आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षा, सबसे पहले हम क्या ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो शिक्षा होगी, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो हमें आय आएगी, और आय आएगी तो क्या करेंगे, शोहरत मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 4 1 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वह बेन आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए देखो शिक्षक होंगे, बेरोजगार लोग और अध्यापक, शिक्षित लोग, बेरोजगार। देखो जो बेरोजगार होते हैं ना, शिक्षित लोग और अध्यापक, इसमें देखो इसके अकॉर्डिंग बेटा बी आंसर ही हमारा सही समझ में आ रहा है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे, देखो शिक्षित लोग हैं और बेरोजगार हैं, और कौन है, अध्यापक हैं। ठीक है, तो अध्यापक, शिक्षित लोग और बेरोजगार। ठीक है, तो शिक्षित लोगों के अंदर ही क्या आ जाएंगे, शिक्षित लोग जो हैं वो अध्यापक भी होते हैं और बेरोजगार भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कितने त्रिभुज हैं, टोटल इसमें 28 त्रिभुज हैं। देखिए काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, चलो इसको 5 6 7 और ये क्या 8। ठीक है, अब एक ये पूरा कर दो 8, एक ये पूरा 9, ये पूरा 10, ये पूरा 11, ये पूरा 12। ठीक है, ये 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देखो 18 तो हमने ये काउंट कर लिए। अब देखो ये पूरा वाला भी है, 18 एक, ये कितने हो जाएंगे 19, ये हो जाएंगे 20। ठीक है, फिर देखिए 20 हो गए, अब एक ये बड़ा वाला 20 और 1 21,
फिर एक ये बड़ा वाला, ऐसे ही करते हम सबको जोड़ लेंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में करके दिखाना है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग इसमें अपना दिमाग लगाएं और इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमारी वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहले पहुँचे। तब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।